गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन पीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग योगफल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। योगफल पर कल हम लोगों ने इकाई अंक खत्म कर लिया था। इकाई अंक का पार्ट 1 और इकाई अंक का पार्ट 2 दोनों खत्म कर लिए थे। अब हम लोग आज योगफल पर प्रश्न पूछेंगे। योगफल पर कैसे प्रश्न आते हैं वो देखिए। योगफल प्रश्न ऐसे आएगा जैसे मान के चलिए 1 से 10 तक संख्याओं को जोड़ लिया जाए। आपसे पूछ लिया गया कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योगफल बताइए क्या है। आपसे ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनको जोड़ के बता दीजिए। या यह कह दिया जाए कि आप सम संख्याओं का योगफल बताइए जो 50 से छोटी हो। आपसे ऐसे प्रश्न किया जा सकता है कि विषम संख्याओं का योगफल बताइए। आपसे यह पूछा जा सकता है कि क्यूब वाले, जैसे ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जिनके घन हैं, घन मतलब क्यूब 10 तक के क्यूब जो हैं जितने भी हैं उनको आप बताइए कि उनको जोड़ के कितना आएगा आंसर। ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं योगफल पर। इसी आधारित हम प्रश्न देखेंगे। संख्या पद्धति बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं ये सब, ठीक है। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। जैसे मान के चलो हम कहें 1 से लेकर 5 तक था, तो आप कहोगे 1 से लेकर 5 तक तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर 1 से लेकर 100 तक कह दिया जाए तो 1 से लेकर 100 तक कह दिया गया तो तब आप कैसे करेंगे। देखिए, इसमें एक ट्रिक है। ऐसे समझिए कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, या ऐसे कहिए कि 1 + 2 प्लस, ऐसे आप एज अ फार्मूला भी होता है और ट्रिक भी होता है, आप सब जानते भी होंगे। वैसे जो नहीं जानते वो समझना। जैसे 1 + 2 + 3 प्लस या कहां तक n तक हो, अगर अंतिम संख्या मालूम हो तो हम करेंगे n + 1/2। ये चीज अगर देखो, इसी को अगर देखें तो n कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे 5, और करेंगे 5 + 1/2, तो करेंगे 5 आ गया, 5 1 6/2, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। चाहे आप डायरेक्ट सबको जोड़ लीजिए और चाहे आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। इस वाले फार्मूले रख दीजिए, किस वाले में, n + 1/2। सेम आएगा प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप करें क्या, अब आप समझ गए। इस ट्रिक से आप सवाल लगा सकते हैं। उसने कहा 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो आराम से बता सकते हैं। क्या बताएंगे आप कि यहां पर हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं 100, तो n बराबर कितना हो गया 100, तो लिखिए 100, और उसके बाद n + 1 अर्थात 100 + 1। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसे कर लीजिए, 100 + 1 बट्टे कितना है 2 कर लीजिए, 100 लिख लीजिए, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101/2। 2 से काट दीजिए भैया, कितनी बार जाएगा 50 बार, ठीक है। 50 बार चला गया। अब क्या करें, 50 का गुणा कर दीजिए, 0 आ जाएगा। 5 1 कम 5, 5 में 0 करेंगे 0, 5 1 कम 5, 50 50। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर आपको निकालना होगा तो n + 1/2 करोगे, आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिए और ये ट्रिक भी लिख लीजिए आप, ठीक है। देखिए, उसी सीरीज में आगे आप सवाल देखें, जैसे वो वाली सवाल आपने लगाया 1 से लेकर 100 तक के, उसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 60 तक, ऐसे आराम से, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 60 तक देख लिया जाए कितना आएगा, तो कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। क्या इसमें कितनी संख्याएं हैं 60 हैं, तो योग का फार्मूला आपने लिख लिया है ना अभी, क्या n + 1/2। n कितना है, कितनी संख्याएं होंगी 60, और लिख दोगे 60 + 1,
बटे 2, 2 से काट दीजिए, 30 बार 2 तिहाई 6, 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया, और 60 एक 61, ये बच गया। चलिए 0 अगर है तो लास्ट में 0 लगेगा, 3 एक कम 3, 6 त्रिक 18, 1830 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप हल कर सकते हो। एक तरीका हम और आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे लगा सकते हैं, उससे बहुत सारे सवाल आप तोड़ सकते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। अगला तरीका आप देखिएगा, थोड़ा सा क्या होगा, योग का फार्मूला देखिएगा। योग का फार्मूला होगा कि प्रथम संख्या, क्या प्रथम संख्या, चलो अंतिम संख्या से लिखते हैं, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बाई 2 और इंटू n, ऐसे समझिए। अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बाई 2 इंटू n। n का मतलब यहां पर है कि कितनी संख्याएं हैं। n का मतलब क्या है, कितनी संख्याएं हैं, n का मतलब। तो देखिएगा अगर हम करें तो n का, इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 60 होंगी ना। तो देखो कैसे लगाओगे, पहला अंतिम संख्या क्या है 60, लिख लो, प्लस प्रारंभिक संख्या कितना है 1, ये लिख लो, और ये क्या है n, कितनी संख्याएं हैं 60 बटे 2, काट दीजिए, 2 तिहाई 6, ये 0 बचेगा, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 गुणते 30, गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, 3 एक कम 3, 6 त्रिक 18, 1830 आ गया कि नहीं। ये वाले बहुत सारे सवालों पे लगेगा, अभी चल के हम आगे सवालों पर दिखाएंगे भी आपको कैसे लगेगा। इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। बस इसमें एक चीज और याद करना पड़ेगा कि जो n होगा वो आपको कैसे निकलेगा, जो n होगा वो कैसे निकलेगा। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, माइनस प्रारंभिक, वो ज्यादा उधर जा रहा है, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या सार्वांतर, ये इधर जगह नहीं है, इधर ही लिख देंगे हम। ये वाला लिख लिए हो कि नहीं, ये वाला लिख लिए हो, इसको हटाते हैं। अब देखो n के लिए भी ये दो फार्मूले आप याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। क्या होगा कि n जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे सार्वांतर प्लस 1, ये इतना याद रखेंगे तो हम n निकाल लेंगे। जैसे इसमें देखा जाए वैसे भी हम डायरेक्ट 60 जान रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली करें तो देखो कैसा होगा। अंतिम संख्या कितना है 60, माइनस प्रारंभिक संख्या क्या है 1, बटे सार्वांतर का मतलब होता है कि इनके संख्याओं में कितना अंतर है। 1 और 2 में अंतर कितना है 1 का, 2 और 3 में, 3 और 4 में, अरे भैया पीछे वाले से आगे वाले घटा दो बस, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो एक ही एक आ रहा है ना। सर्वांतर अलग अलग नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, सर्वांतर समान आना चाहिए। तो हमारा एक आ रहा है, सर्वांतर 1 लिख दो और प्लस 1। अब इसे हल करें तो 60 माइनस 1 प्लस 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 से 1 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 60। ये तो ऐसे है इसलिए आ गया। अब कोई सवाल आपको दे दिया जाए, जैसे देखिएगा आराम से इसी पर आधारित प्रश्न दे दिया जाए तो आप लगा लेंगे कैसे। इसको हटाते हैं, एक प्रश्न जैसे हमने ये दिया है 60 वाला, इसी को कर दें हम क्या सम संख्याओं का, देखो ये आएगा कि नहीं, आओ चेक कर लेते हैं। देखें 2 4 6 8 आगे 100 प्लस 60, ये प्रश्न अगर आपका बना दे, क्या कर दे कि 2 में 4 को जोड़िए, 4 में 6, 6 को 8, यानी सम संख्याओं जोड़िए कहां तक हो 60 तक, तो आप कैसे लगाएंगे, आप यही फार्मूला लगाएंगे। योग का फार्मूला यही है, योग का फार्मूला यही है, n पहले निकालेंगे तभी वो n रख पाएंगे, तो ये दोनों फार्मूले कारगर होंगे। लगा के देखिए आएगा कि बताएं,
देखिए आएगा आंसर, देखिए आया कुछ आंसर आप लोगों का, है ना। अब देखिए और लगाते हैं। पहला नंबर योग का फार्मूला यही है। हम योग का फार्मूला हम रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ध्यान समझना थोड़ा सा। जैसे हम चाहें तो हम करेंगे क्या कि योग बराबर होता है, हम जान गए हैं कि योग बराबर हमें रखना पड़ेगा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है 60, रख दीजिए 60 प्लस प्रारंभिक संख्या कितना है 2, 2 रख दीजिए बाई 2 है 2 रख दीजिए इंटू एन, इंटू एन। एन कितना होगा 2 4 6 8 में 60 तक में कितने एन होंगे, 60 नहीं होंगे। अरे इसमें 1 कहाँ है, 3 कहाँ है, 5 कहाँ है, 7 कहाँ है, 60 तक में 60 थोड़ी एन होगा। एन संख्याएं कम हो जाएंगी, दरअसल आधी हो जाएंगी। अरे 1 3 5 विषम वाले सब छूट जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 30। लेकिन तुम कहोगे पता नहीं समझ में कम आया, तो तुम 30 यहां से देखो निकल आएगा। कैसे निकलेगा, अंतिम संख्या कितना है 60 है, माइनस प्रारंभिक संख्या कितनी है 2 है। अब सार्वंतर देखो क्या है, सार्वंतर का मतलब पहले वाले से दूसरे वाले से पहला वाला घटा दो। 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा, तो यानी सार्वंतर कितना हो गया 2 प्लस 1। यानी आप करेंगे क्या, 60 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 58 बाई 2 प्लस 1। अब इसे काट दीजिए, 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 9 18 और प्लस 1 कितना आ गया 30 आ गया ना। अर्थात वही 30, चाहे तुम इससे निकाल लो, n से निकाल लो, या तो तुम डायरेक्ट समझ गए थे कि सम संख्या है तो आधी ही आएगी। अब वहां से निकाल डालो आ जाएगा। क्या करोगे 60 2 62, 2 से काट दीजिए, अरे 2 से भाग करो कितनी बार जाएगा 15 दूना 30, 15 हो गया। तो 15 दूना 30 और 15 छक्का 90, 90 3 93, यानी 930 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, आ गया ना। यानी योग का ये फार्मूला हमने क्या किया, सभी प्राकृतिक संख्याओं में लगा दिया और हमने सम संख्याओं पर भी लगा दिया, तब भी हमने हल करके निकाल लिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगर इसी प्रकार से हम विषम संख्याएं ले लें तब भी आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं विषम संख्याएं कुछ लेके। और विषम संख्याएं लेके दिखाइए आप। जैसे अगर हम मान लीजिए लेंगे 1 + 3 + 5 + 7 69 तक। अब आप बताएं क्या आ जाएगा, देखिए लगाइए कितना आंसर आ रहा है। आया आंसर इसका, अगर ये विषम संख्याएं हो जाएंगी तो आया क्या, देखो क्या आया है। ये वाला तो आपने कर लिया था, आइए देखिए इसका क्या आ रहा है। योग का वही चीज लगाएंगे, फिर से वही फार्मूला वही सूत्र। योग बराबर यही आपको लगाना है, अंतिम संख्या कितनी है 69 है, प्लस प्रारंभिक संख्या कितनी है 1 है, योग बटे 2। यहां तक तो हम आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है कि हम n कितना रखें, यहां पर 1 से लेकर 69 तक में कितनी संख्याएं हैं ये देखना पड़ेगा ना। और इसके लिए आप करिए क्या, यहां पर देखो n दिया है, n बराबर कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या कितनी है 69, इसमें से प्रारंभिक संख्या 1 घटा दीजिए, और सार्वंतर कितना है 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, हर बार 2 ही आ रहा है, यानी सार्वंतर 2 है प्लस 1। अच्छा इसमें 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 68 बाई 2 प्लस 1, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौक 8 प्लस 1, 34 1 35, अर्थात 35 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई है 35 आ गई है। चलिए 69 में प्लस 1 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा बाई 2 35, 2 से काट दीजिए, 35 दूना 70, 35 आ जाएगा, यानी 35 मल्टीप्लाई बाई 35, 35 में 35 का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर आता है 1225, 35 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 1225, ये गुणा तो आता ही होगा क्यों जी।
तेज हो तुम लोग, पहले से भी बहुत तेज हो। हाँ जी, गुणा तो सीख ही लिए हो। तो इस तरीके से हम ये देखें कि अगर हमारे सार्वमांतर समान हैं और संख्याएं चाहे विषम वाली हों चाहे सम वाली हों, हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर आधारित मैं और कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप लगाइएगा। जैसे देखिए, एक सवाल और मैं दे रहा हूं, ये लिख लिए हो ना बच्चों? चलिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन ये है 21, 22, 23 प्लस 75, 21, 22, 23 प्लस 75, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? बताएं इसका आंसर। एक चीज गौर करना, इसमें 1 से स्टार्ट नहीं है, ये कहां से स्टार्ट है? 21 से स्टार्ट है, ये गौर करना। ठीक, तो लगाइए इस प्रश्न का आंसर बताएं। आया आंसर बच्चों? कितना आया? अच्छा, चलिए देखिए क्या आएगा। देखो हम इसी से लगाएंगे, है ना? देखो कैसे, हमें योग चाहिए। हमें क्या चाहिए? योग। तो योग में हम करेंगे क्या कि हमने क्या, अंतिम संख्या कितना है? 75 प्लस प्रारंभिक संख्या कितनी है? 21, 21 कर लिया, बाई 2 हो गया। n का मसला फंसा कि n कितना होगा, यानी 21 से लेके 75 तक कितनी संख्याएं होंगी? कितनी होंगी मालूम है? कितनी? 55 होंगी ना। वैसे भी 20 तक नहीं है, इसमें साफ साफ दिख रहा है। और 21 से स्टार्ट है, 75 में आप क्या करिए, 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 55 बचेगा। तो आप डायरेक्ट 55 ही रख सकते हैं ना, लेकिन आपको भरोसा नहीं तो फार्मूला देखो कैसे काम करता है। ये भी सही है कि नहीं, ये समझो। अंतिम संख्या कितना? 75 माइनस प्रारंभिक संख्या कितना? 21 बाई सार्वांतर कितना है? 1। सार्वांतर का मतलब इनके बीच का अंतर है ना, 21, 22 सब में 1 का अंतर, और प्लस 1। तो आप करेंगे कैसे? 5 में से 1 जाएगा 4, और 7 में से 2 जाएगा 5, प्लस 1, 1 नीचे कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया? 55। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, जहां n था वहां क्या लिख देंगे? 55। ठीक, अब चलिए 75 और 21 को जोड़ लो, 5 1 6, 7 2 9 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 55 लिखा रहने दीजिए, 2 से काट दीजिए, 48 आ जाएगा। ठीक है, 2 चौकाट 2 8 16, गुणते 55, 55 का मल्टीप्लाई करो यानी कितना जाएगा? 2640। जब 48 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आराम से आ जाएगा सवाल है। तो इस तरीके से अगर 20 से भी उठाता है प्रश्न तब भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी योगफल में। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। योग का क्या? अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बट्टे 2 इंटू n। और n कैसे आएगा? n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे सार्वमांतर प्लस 1। बस, अब आप कई प्रकार के ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, एग्जामों में आता है। ठीक है, उसी प्रश्न पर आधारित यह भी है ना, जैसे आपने पहले किया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल बताइए। कितना है आंसर? 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? कितना रहा है? 165। 165 165 आंसर आ रहा है तुम लोगों का। देख लेते हैं आएगा कि नहीं, आओ देखते हैं कैसे हल होगा। ठीक है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल क्या आएगा? पहला नंबर हम योग निकालेंगे, राइट? क्या निकालेंगे हम? योग। कि योग, योग ठीक है, पहले हम ये समझें ये है क्या, आखिर में ये क्या दिया है। इसका मतलब ऐसे समझिए, देखो इसका मतलब क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 एकम 3 दूनी
3 त्रिक्का 3 चौक 3 पचे 3 छंग, ऐसे चलता चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? 3 धम्मा 30 तक। समझे बात को कि नहीं? प्रश्न ये है 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब ये है कि 3 1 से गुणा 2 से गुणा 10 तक गुणा कर 10 संख्याएं तक, वो संख्या जो आए उसको जोड़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पच 15, 3 धम्मा 30, यहां तक जाए। अब इसका योगफल आपको बताना है। दोनों प्रश्न एक ही हैं, यह वाला भी और यह वाला भी। ओके, तो चलिए करते हैं। तो पहला नंबर आप करेंगे क्या? योग का फार्मूला लगाएंगे। योग का फार्मूला यही, अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या है? 30, प्रारंभिक संख्या क्या है? 3 बटे 2। अब तुम्हारे लिए समस्या क्या आ गई? n कितने होंगे यहां तक? तो n निकाल सकते हो कितने? 3 के प्रथम 10, यानी 10 संख्याएं होंगी सीधा सीधा। n आप अब इससे निकालने थोड़ी जाओगे, 3 के प्रथम 10 बोल दिया ना, तो 10 लिख लो ना, क्या मतलब है बार बार? अगर इससे भी निकालोगे तो आएगा 10 ही, इससे भी निकालोगे तो आएगा 10 ही। 2 से काट दिए, 2 पंचे 10। अब देखिए 30 3 33 गुणते 5, 5 से करिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 165। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से एक ठो और करिए, 6 के प्रथम 18 गुणज। एक प्रश्न और कर लीजिए इसी में, तब देखिए आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन आपका है 6 के प्रथम 18 संख्याओं का योगफल, गुणनफल का योगफल निकालेंगे। 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल ये करिए आप। कितना है आंसर? किसी का आया क्या? 1026। पक्का? और लोग बताएं। सही है? सही है। आइए देखते हैं एक बार जिनका नहीं आया है। देखिए 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल का मतलब यह है बच्चों, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है 6 प्लस 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऐसे ही चला जाएगा कहां तक? 18 गुणज, यानी 6 गुणते 18, 6 गुणते 18, 18 छंग 18 छक्का 108 ना, यानी लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 108। ये अब इनका योगफल आपको ज्ञात करना है, इसी से हो जाएगा। केवल एक फार्मूले से सारा काम हो रहा है बच्चों। क्या करेंगे? योग बराबर निकालेंगे, अंतिम संख्या कितना? 108 प्लस प्रारंभिक संख्या कितना? 6 बटे 2। n कितना? 18, यानी इसके गुणा कर दोगे आप 18 का, तो 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 108 और 6 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 114 गुणते 9, 9 से गुणा करिए, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 12, 9 एकम 9, 9 1 10, 1026। इस तरीके से आप इस सवाल को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो योगफल पर आधारित प्रश्न आपने देखा, इस तरीके के लगते हैं। बाकी आगे चल के जो सवालें और बनेंगे और बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में, कल देखते हैं क्या बनेगा। ओके, ठीक, धन्यवाद।